कराची लिए चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके बिलों का इशू क्रिएट किया, उसको वरगलाया, जिसकी वजह से बदकिस्मत सिचुएशन क्रिएट हुई। मैं शर्मिंदा हूं, मैं अफसोस करता हूं कि हाँ, मैं इदारे का सरबराह हूं और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं आप तमाम दोस्तों को ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें कसूरवार वो अवामिल हैं जो कि गलत काम करते हैं, और जब उन अवामिल के खिलाफ सरकार, हुकूमत, इदारा कार्रवाई करता है तो अदालत को गलत बयानी करके पूरी बात बताए बगैर इस तरह के स्टे ऑर्डर्स ले आते हैं, जिसका नुकसान आज हम सबको हो रहा है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा अदालतों से भी कि इस तरह के इंतज़ामी मामलात में अगर इंतज़ामिया का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद वो स्टे ऑर्डर पास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर वो केएमसी का मौक़िफ़ सुनने के बाद इस तरह का ऑर्डर पास करते तो शायद कोई भी अदालत उस ऑर्डर को सस्पेंड नहीं करती, क्योंकि जो साहब वहाँ पर बराजमान है वो कोई अच्छी शोहरत के हामिल नहीं है। जो लोग केएमसी की रिपोर्टिंग करते हैं उनको पता है, और उन लोगों को ये भी पता है कि जब से मैं उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ क्या क्या चीजें करने की कोशिश की जा रही हैं। बाहर कैफ मैंने आज फिर उस इनकॉम्पिटेंट नाअहल अफसर को सस्पेंड किया है, ऑर्डर इशू कर दिया गया है, एक इंक्वायरी तश्कील दी गई है, और इंशाअल्लाह वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो सामने आ जाए। उसके बाद कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई बनती है, जिसकी वजह से ये नुकसान कराची शहर का हुआ है, कराची के चिड़ियाघर का हुआ है, जानवरों से प्यार मोहब्बत करने वाले बच्चे, वो अशखास जो कि एनिमल लवर्स हैं, उनका नुकसान हुआ है, उनकी दिल आज़ारी हुई है, उसके ऊपर कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। रेस्ट अश्योर्ड, ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो है सिंध हुकूमत की इंतजामी मामलात के हवाले से। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान भर में एक ऑल पाकिस्तान सर्विस है जिसको सर्विस ऑफ द फेडरेशन कहा जाता है। ये वफाक के अफसरान हैं जो कि वफाकी हुकूमत में भी काम करते हैं और चारों सूबों के अंदर भी ये काम करते हैं। हर सूबे के अंदर ये अफसरान काम कर रहे हैं, ये तैनात हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सूबे की जो सूरत हाल होती है उससे वेल एक्वेंटेड हो जाते हैं। इनको पता होता है कि क्या सूबे की सिचुएशन है, क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं किसी पर्टिकुलर इदारे में, डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रिक्ट में, और फिर ये उसके हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन के फराइज सर अंजाम देते हैं। इस हवाले से एक फॉर्मूला है वफाक और सूबों का, जो कि 1954 के सिविल सर्वेंट्स के कार्डर रूल्स हैं, उसके अंदर उस फॉर्मूले का जिक्र है, और 1993 में जो वफाक और सूबों का एक मुआहिदा हुआ था उसके अंदर भी उस परसेंटेज का जिक्र है। वो परसेंटेज बेसिकली ये कहती है कि सूबा सिंध के अंदर अगर ग्रेड 21 की इतनी पोजीशंस हैं तो उसमें वफाक के अफसरान इतने होंगे और सूबे के अफसरान इतने होंगे। ग्रेड 20 में इतने होंगे, ग्रेड 19 में इतने होंगे, 18 में इतने होंगे, 17 में इतने होंगे, यानी कि 17 ऑनवर्ड तमाम ग्रेड में एक फॉर्मूला है। बदकिस्मती के साथ सूबा सिंध के अंदर वफाक उन वफाकी अफसरान को उस नंबर में पोस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी गवर्नेंस मुतासिर होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा और मैं मिसाल दूंगा, ग्रेड 20 में जो कोटा है वफाक का वो 60% है, यानी कि अगर
100 असामियां हूं ग्रेड 20 की सूबाई सिंध में, तो उनमें से 60 असामियां वफाक यानी कि ऑल पाकिस्तान सर्विस के डीएमजी, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ओएमजी जो सर्विस के लोग होते हैं उनकी होंगी, और 40% जो है वो सूबे के होंगे। उस रेशो के हिसाब से सूबाई सिंध में ग्रेड 20 के वफाकी अफसरान, वफाक से ताल्लुक रखने वाले अफसरान का नंबर होना चाहिए, तादाद होनी चाहिए 67 अफसरान होने चाहिए उस फेडरल सर्विस के सूबाई सिंध के अंदर ग्रेड 20 के। और इस वक्त कुल 20 अफसरान हैं जो वफाक ने तैनात किए हुए हैं सूबाई सिंध के अंदर, यानी कि 67 होने चाहिए और तैनात किए 47 ऑफिसर्स का शॉर्टफॉल है। और इसी तरह ग्रेड 21 में, इसी तरह ग्रेड 19 में, 18 में, 17 में। हमने इस हवाले से मुख्तलिफ वक्तों पर वफाकी हुकूमत के साथ इंगेज किया, और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट हो, वजीर आजम हो, मुताल्लिका हुक्काम हो, उनको बताया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस साल 9 फरवरी को, 1 मार्च को और 1 जून को 3 खतूत अरसाल किए गए वफाकी हुकूमत को कि भाई 67 ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, 20 आपने पोस्ट किए में, बराए मेहरबानी या तो 47 ऑफिसर्स को आप पोस्ट कर दें या बता दें आप दिलचस्पी नहीं लेते तो हम खुद प्रोविंशियल ऑफिसर्स को वहां पर अपॉइंट कर दें, बिकॉज कोटा की खिलाफ वर्जी हम नहीं कर सकते। कोई जवाब, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आज भी वो आसामियां खाली हैं। वजीर आला सिंध मजबूरन जब उनको वफाकी हुकूमत से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता या नहीं मिला, तो 25 अक्टूबर को जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए चीफ जस्टिस साहब के सामने, तो उन्होंने सिंध का मुकदमा चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा, और ये अदालती फैसला है 25 अक्टूबर का, जो कि इज्जत माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब ने जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब को ये डायरेक्शन दी कि वजीर आला साहब जो ये बात कर रहे हैं इसका हल निकालें और इंश्योर करें कि सूटेबल ऑफिसर्स आर पोस्टेड अगेंस्ट द पोजीशंस एक्सपेडिशियसली। ये मैं अल्फाज कोट कर रहा हूं उस फैसले के, इंश्योर दैट सूटेबल ऑफिसर्स आर पोस्टेड अगेंस्ट द सेड पोजीशंस एक्सपेडिशियसली। इस फैसले के बाद सूबाई सिंध के एडवोकेट जनरल साहब ने 2 दिन बाद, 25 का फैसला है, 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को अटॉर्नी जनरल साहब को खत अरसाल किया, और वो तमाम चीजें जो नंबर्स थे वो उनको बताया कि सर आप इस मामले को रिजॉल्व कर दें। आज हम 25 नवंबर को पहुंचे हैं। वो जो नंबर्स हैं वो आज तक वफाकी हुकूमत ने, इंतहाई कॉम्पिटेंट कानून की पासदारी करने वाली वफाकी हुकूमत ने आज तक उन नंबर्स को पूरा नहीं किया, बल्कि इसके बरक्स वफाकी हुकूमत ने या सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने सिंध हुकूमत या वजीर आला सिंध की मशावरत के बगैर पुलिस अफसरान और डीएमजी अफसरान का एक तरफा तबादला कर लिया। कराची में एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।